हमारे देश के अंदर अगर सेंट्रल और स्टेट की वैकेंसीज निकालेंगे लगभग 1 करोड़ वैकेंसी से ऊपर वैकेंसी आपको मिलेगी। अगर मैं सेंट्रल की बात करूंगा लगभग 50 से 60 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी है। आप जो सारे डिपार्टमेंट मिला लो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना हमारे पास में, चाहे वो एसएससी के अंडर आता हो चाहे यूपीएससी के अंडर आता हो। और अगर स्टेट्स की बात करूँ, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग्स टू राजस्थान, ठीक है। मैं अगर मेरे स्टेट की बात करूंगा ना तो हम पेपर लीक इतने हुए जिसकी हद नहीं है। कब लास्ट जब कांग्रेस की वहाँ पे सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, ठीक है। मैम ने जैसे बोला तो अगर जैसे कांग्रेस वाले अगर वापस आ जाएंगे ना तो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को पकड़ लेंगे कि तुमने घोटाले सब करते हैं। क्लियर है कि अगर बीजेपी वाला है तो कांग्रेस के पकड़ेगा और कांग्रेस वाला बीजेपी के पकड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी के अंदर चक्कर क्या पड़ा कि सेंट्रल में मोदी जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी खुद अगर सेंट्रल में आती और जितने भी गवर्नमेंट अगर इनकी खुद की होती हर स्टेट्स के अंदर, जैसे 543 जो सीट होती है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए अज्यूम भी कर लो कि इनके पास में 272 से प्लस सीटें सिर्फ आम आदमी की पार्टी की आती, तो मैं ये गारंटी लिख के देता हूँ कि जितने भी अभी केजरीवाल जी है ना, यहाँ पे अगर कोई सीएम या कोई और जो बीजेपी का होता है ना, उनको ही उठा के डालते। फैक्ट है। मैं अभी आपको अगर सपोज करो 5 साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, मान के चलो कि मोदी जी नहीं आते, कांग्रेस सरकार आती है, जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार बीजेपी के भ्रष्टाचार हुए ना, ये खरोद के निकालेंगे, फिर इनके ऊपर ईडी के केस ना करो तो मैं सर मैं यही मिलूंगा आपको, राजस्थान में मिलूंगा, भिलवाड़ा मजा ना मिले, गारंटी मेरी। क्यों? क्योंकि दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं, पहली बात तो ये मैंने आपका ये पर डाउट क्लियर कर दिया कि दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं। यहाँ पे जितने भी नेता है ना, मर्सिडीज BMW कहाँ से आ रही है? 2 लाख की सैलरी के अंदर BMW मर्सिडीज आ जाएगी क्या? आप बताओ। हाँ सर आप बताइए। आप क्या करते हो? मैंने सर MSc किया हुआ फिजिक्स में। फिर आप? अभी मैं धक्के खा रहा हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ ना, आई एम अनएम्प्लॉयड। अरे हिंदी में ही चलो यार। मैं एक बेरोजगार इंसान हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ, क्लियर बोलता हूँ मैं, इन ए सर्च ऑफ जॉब। आई वेंट टू फिजिक्स वाला, वहाँ पे मेरे को बोला गया सर अभी हमारे पास में वैकेंसीज नहीं है। क्यों? मुझे टीचिंग का, मैंने MSc किया हुआ फिजिक्स में, पढ़ा सकता हूँ मैं। राजस्थान में स्कूल में बीएड मांगते हैं, ठीक है। अब बीएड में मांगेंगे 2 साल की, जिन्होंने बीएड नहीं करी है, जिन्होंने बीएड नहीं करी, क्या उनको पढ़ाने का अधिकार नहीं? क्या उनमें टैलेंट नहीं, उनमें पोटेंशियल नहीं है क्या? आई हैव दैट पोटेंशियल एंड आई कैन टीच ऑन द एनी काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म इफ दे विल प्रोवाइड मी। बट उन लोगों को बीएड चाहिए, जस्ट कि हमको बीएड करना है, हमको बीएड वाला। क्यों? पहली बात तो CBSE का जो नॉर्म्स है ना बीएड वाला, इसको बंद करना चाहिए। जिसमें टैलेंट है उसको लो। बहुत लंबा मसला, हर चीज तुम यार बहुत लंबा खींचे। सर मेरे पास में नॉलेज है तो मैं बुखेरूंगा, सीधी सी बात है। आपको शॉर्ट में समझना है तो फिर 2 लाइन में, तो जैसे मैम ने बोला 2 महीने। आप बताइए। बहुत मैं डेली देखता हूँ आपका प्रोग्राम, नित्य 11 बजे रात से देखता हूँ, 6 बजे वाला मैं देखने। बहुत शुक्रिया। रंजन नाम है ना आपका, पालगी हम बना सही। हाँ बताइए। तो एक बात मुझे बताइए, मैं आज मैं तो हरियाणा में आप सोनीपत कल आपसे हरियाणा सीरीज शुरू किया था, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई, और एक मसला ये कि उन्हें जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर इसलिए नहीं आ रहे कि 15 दिन पहले CBI ने उनको जेल में अरेस्ट कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ईडी ने अभी 2 केस आप देखिए, हेमंत सोरेन को ईडी ने जब जमानत दी हाईकोर्ट ने, तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी तथ्य सामने लाए गए हैं उसमें हेमंत सोरेन प्रथम दृष्टया कहीं भी दोषी दिखाई नहीं देते हैं, और सेक्शन 45 जो PMLA का था जिसके तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, उसी तहत हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी तो ईडी ने वहां कहा कि हमें 48 घंटे की मोहलत दी जाए ताकि हम ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सके। हाईकोर्ट ने उन्हें वो मोहलत नहीं दी, और इसके बाद ईडी सुप्रीम कोर्ट 2-3 दिन पहले आई है। इस बीच में हेमंत सोरेन न सिर्फ जेल से रिहा हुए, बल्कि वो जाकर के मुख्यमंत्री को उन्होंने दावा पेश किया, इसके अलावा उनकी शपथ कराई गई, इसके अलावा उनको विश्वास मत हासिल किया गया, इसके अलावा उन्होंने मंत्रियों को भी अपने सरकार में मंत्री भी नियुक्त कर दिए गए। अब वो हेमंत सोरेन, जिनकी 28 जून को जमानत हुई थी, हेमंत सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जब सब कुछ हो गया उसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील की है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जब निचली अदालत ने जमानत पर रिहा किया तो उसी समय निचली अदालत से भी ईडी ने मोहलत मांगी, लेकिन जब मोहलत मांगी और उसके बाद सोमवार को कोर्ट खुलते ही ईडी सुबह ही पहुंच गई और उसने कहा कि निचली अदालत के फैसले पर पहले स्टे लगा दिया जाए, जमानत अरविंद केजरीवाल को न मिलनी चाहिए, तो स्टे लग गया। ईडी इतनी जल्दी में थी, और अभी ईडी के मामलों की सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई होती उससे पहले ही CBI ने तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया कि अगर ईडी के मसले में उन्हें जमानत मिल भी जाए तो वो जेल से बाहर ना आ सके। अरविंद केजरीवाल का एक साथ 3 अदालत में मामला चल रहा है,
परसों ही यानी बुधवार को राउज कोर्ट एवेन्यू में ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है 200 कुछ पेज की, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। तो ये ईडी का अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में क्या अलग अलग स्टैंड है और क्या हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नहीं लिया है, और अगर ये सब कुछ चल रहा है तो क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, या अरविंद केजरीवाल ने जो 100 करोड़ रुपए की बात आबकारी मामले में कही जा रही है, अरविंद केजरीवाल ने खुला सिरा नहीं छोड़ा जो जांच एजेंसियां इतनी आसानी से पकड़ लें, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में इसकी तरफ इशारा भी किया था। बहरहाल सबसे बड़ी देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, जो ये तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप निराधार हैं या जनता उनके साथ खड़ी है। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर भी कुछ कर न सके, विधानसभा चुनाव में क्या होगा और ये सारे मसले पर दिल्ली के आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं यहाँ कनॉट प्लेस में बिल्कुल आम लोगों के बीच में आज आया हूँ। तो मैं आपका क्या विचार है, इतना मेरा आपने सब सुनी लिया। आपने सारी चीजें स्पष्ट कर दी। जैसे चावल के एक दाने को पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं। मैंने तो तथ्य बताए, फैक्ट जो है तथ्य बताया, तथ्य में ही सारे चीज निहित हैं। आपने हेमंत सोरेन और इनका दोनों का एक मसला लिया, कहाँ कितनी तत्परता, कहाँ तत्परता के बाद चूक हो गई, फिर आगे सजग हो गया। ये सारी आपको क्या दिखाई देती है? सारी यही दिखाई देती है कि ये कुछ नहीं है, शुद्ध राजनीतिक है। ये शुद्ध राजनीतिक है। रही बात लोकसभा की सीट, लोकसभा में 7 के 7 सीट उन्होंने जीता। ये कौन सी बड़ी बात, ये तो पुनरावृत्ति हुई है। 14 के बाद से 7 सीटें जा रहे हैं। मसला चूंकि अरविंद केजरीवाल सेंट्रल के जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उस स्तर के मुद्दे से उनके कंटेस्टेंट बन के वहाँ कोई नहीं है। जो दिल्ली की आम जनता है वो सोच रही है राष्ट्रीय स्तर पे मैं इनके साथ हूँ, यार उनका विकल्प जो होना चाहिए, तत्काल विकल्प उनके पास नहीं है, तो चलो वो जा रहे हैं। लेकिन विधानसभा जहाँ की 7 सीटें का 63 सीट आती हैं आम आदमी पार्टी की, तो नेचुरली है आम जनता में उनकी कितनी पैठ है, सब चीज सामने है आपके समाचार माध्यम मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार, देखिए अब तक जो चुनाव हुए, एक बात आपको ये देखनी पड़ेगी, 2013 में केजरीवाल को 28 सीटें आई, 15 में 67 सीटें आई, 20 में 63 सीटें आई, लेकिन 2020 तक अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे थे। ये सारे आरोप 2020 के बाद लगे हैं, ये सारे मुकदमे इधर हैं। तो इसका असर, जो उनकी एक छवि, जो उनका नैरेटिव, जो उनका आंदोलन से और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से यहाँ तक पहुँचना था, उस पर असर आप देख रहे हैं कि नहीं? देख लीजिए, मैं उस पर भी असर देख रहा हूँ। जो नैरेटिव बनती जा रहा है, पब्लिक भी उसको फिल्टर कर रही है। अमूमन जहाँ तक मुझे अपना आकलन, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरा अपना आकलन है, उस आकलन के हिसाब से इस तरह से छवि से जरूर इधर भी नुकसान हुआ है, उधर कुछ फायदे हुई है। चूंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, उन्होंने पंजाब में भी अपना शासन बनाया, 20 से पहले तो नहीं था, अपने पंजाब में किया, तो वो उनकी ग्राफ भी बढ़ती जा रही है। और जिनकी बढ़ती हुई ग्राफ है, तो जो कंटेम्प्रेरी पार्टी, जो वर्तमान में समसामयिक पार्टी है, वो तो चाहेगा कि राष्ट्रीय स्तर से उतना उठे नहीं, कुछ तो हम बनाएं दबाव, ये तो विरोधी का अपना कहना है। रही बात तथ्यों की जानकारी कोर्ट के माध्यम से, अब कोर्ट कहाँ तक फैसला सही, कहाँ तक आता है, प्रमाण सिद्ध होता है, वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया तो मुझे नहीं लगता कि अभी उसमें कुछ मामला है। ये जनता की भी यही कहना है। थैंक यू।